Good morning, student. All of you. Changing the way of learning by धनजी सर। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द जीनियस कोचिंग सेंटर में। तो पिछले वीडियो में हम आप लोगों को इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन का एक्सरसाइज 2 पर विविध स्टार्ट किया है। उसमें से 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया गया है और उसमें से 1 2 4 5 6 7 8 ये जो जितना भी क्वेश्चन बोले हैं अभी ये आपको होमवर्क में दिए थे HW में, और बोले थे अगर आप लोग से ये नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना है। तो अभी तक हमारे पास कोई भी कमेंट नहीं आया है, कोई भी व्हाट्सएप पर सेंड नहीं किए हैं मैंने ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना, ये नहीं बना। सभी लोग बोले सर हमारा तो बन गया है। सर कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम पानी की तरह हमको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है बाबू। हम ये ऐसा ही सोच रहे हैं आप लोग एकदम पानी की तरह समझ में आए, ठीक ना। तो चलिए अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, ये विविध है। ये क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको प्रूव करना है, बोले थे आपको प्रूव करना है। ये यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको ये प्रूव करना है, जिसमें सब 9 नंबर क्वेश्चन को प्रूव कर दिए हैं। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक ना। तो आपको इसको ध्यान समझिएगा, ये आपका LHS है और ये क्या है RHS। यहां पर हम ये LHS लेकर चलेंगे और क्या लाएंगे RHS, और आप लोग ध्यान पूर्वक ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो हम चलते हैं, देख लीजिए यहां पर आपका LHS क्या है। LHS आपका है, देखिए cot इनवर्स √1 प्लस साइन x प्लस √1 माइनस साइन x बटा √1 प्लस साइन x माइनस √1 माइनस साइन x, ये आपका है LHS, ठीक ना। और ये बहुत आसान है और देखने में लग रहा है सर ये तो बहुत भारी है बाबू, बहुत आसान है। तो देख लीजिए, आप नोट याद करिएगा, यहां पर लिखा गया है √1 प्लस साइन x, यहां पर लिखा गया है √1 माइनस साइन x, नीचे भी वही है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंट है, ठीक ना। तो आपको ध्यान देना है। तो देख लीजिए, आपको जब हम थ्योरी बताए होंगे नोट में, तो नोट में ये बताए थ्योरी 1 प्लस साइन x बराबर क्या होगा cos x/2 प्लस साइन x/2, ये पूरा का होल स्क्वायर, ये आपको बताए हैं। और एक बताए 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x क्या बताए हैं cos x/2 माइनस साइन x/2 पूरा का होल स्क्वायर। ये दोनों आपको हम थ्योरी में नोट्स में बताए हैं और आप लोग याद करिए दिमाग में लाइए, ये बताए हैं, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या है, ये कॉट इनवर्स है ना, तो पहले क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या लिखेंगे कॉट इनवर्स लिखेंगे, इसके बाद है √1 प्लस साइन x, √1 प्लस साइन x है ना, तो यहाँ 1 प्लस साइन x बराबर क्या लिखें, तो cos x/2 प्लस साइन x/2 पूरा का होल स्क्वायर, उसके जगह पर लिखिए, देखिए क्या लिखेंगे cos x/2 प्लस साइन x/2, ये पूरा का होल स्क्वायर होगा,
होगा ना, ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसके बाद क्या है प्लस, तो लिखिए प्लस, फिर रूट में क्या है 1 माइनस साइन एक्स, क्या लिखते हैं रूट 1 माइनस साइन एक्स है ना, 1 माइनस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स बराबर यहां लिखे हैं, क्या लिखे हैं बाबू cos x by 2 माइनस sin x by 2 ना, तो लिख देते हैं cos x by 2 माइनस sin x by 2, ये आपका पूरा का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो बटा में फिर है, बटा में क्या है रूट 1 प्लस साइन एक्स, तो यहां रूट लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिखे हैं, ऊपर में क्या लिखे हैं cos x by 2 प्लस sin x by 2, ये पूरा का होल स्क्वायर, ठीक ना। इसके बाद क्या है माइनस, बाबू इसके बाद क्या है माइनस, तो इसके बाद है रूट 1 माइनस साइन है, तो रूट 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, तो cos x by 2 माइनस sin x by 2, ये पूरा का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो यहां सब कुछ बंद कर देते हैं, यहां तक हमको लगता होगा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा, ठीक ना। देखिए इसके आगे समझ, यहां पहला स्टेप तो ये क्वेश्चन लिखे, दूसरा स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा स्टेप समझिए कॉट इनवर्स है ना, कॉट इनवर्स है, तो अब यहां समझिए cos x by 2 प्लस sin x by 2 पूरा का होल स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, तो आपको बताया गया है अगर रूट में अगर स्क्वायर आता है तो स्क्वायर का मतलब होगा डबल, अगर डबल रहेगा तो एक रूट से बाहर निकल जाता है, जैसे में रूट 3 गुणित 3 बराबर क्या होता है 3, ये वर्गमूल पढ़े हैं, कहीं रूट 3 गुणित 3 करिए, कहीं इसको लिख दीजिए इस तरह 3 का पावर होगा स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे 3, ठीक ना। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2, ठीक ना, प्लस इसके बाद क्या होगा प्लस होगा, तो इसका भी वर्गमूल निकालिएगा तो क्या आएगा, देखिए cos x by 2 माइनस sin x by 2, कोई दिक्कत नहीं ना है, आप लोग वर्गमूल पढ़े हैं यहां तक, तो हमको लगता है आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां दे दिए 3 का स्क्वायर, तो हमको स्क्वायर जब लिखे हैं जब डबल रहता है तो एक बाहर निकल जाता है, तो वही 3 का स्क्वायर दे 3 हो जाएगा बाहर, ठीक ना, तो यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसके बाद बटा है, तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, यहां जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो cos x by 2 प्लस sin x by 2, ठीक ना। इसके बाद क्या है बाबू माइनस, तो लिखेंगे माइनस, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा cos x by 2 माइनस sin x by 2, बाबू बहुत मजा आया होगा, यहां तक हमको लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अब इसके आगे देखिए sin x by 2 और sin x by 2, ये आपको क्या होगा ये कट जाएगा, ठीक ना। इसके आगे समझेंगे cot इनवर्स, देखिए बाबू ये cos x by 2 है और यहां भी cos x by 2 है, तो cos x by 2 और प्लस cos x by 2 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos x by 2 होगा ना, 2 cos x by 2, ये तो हो जाएगा बटा में, बटा में देखिए हम क्या लिखते हैं आप लोग समझिएगा cos x by 2 प्लस sin x by 2, यही ना है। तो बाबू देखिए यहां माइनस है, यहां पर क्या है माइनस, जब इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो जो प्लस है वह क्या बन जाएगा माइनस, और जो माइनस है वह क्या बन जाएगा प्लस, तो देखिए यहां पर cos x by 2 ये क्या है प्लस है, cos x by 2 ये क्या है तो प्लस है, जब ये कंपैरिजन करिए तो
माइनस आ जाएगा, माइनस cos x/2। इसके बाद देखिए ये जो sin x/2 है ये क्या है, माइनस है। जब इसे कंपेरिजन करिएगा, तुलना करेंगे, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, sin x/2 इतना होगा ना। तो इसके बाद हम कुछ क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं। तो यहां तक भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अगर आप लोग यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप लाइक जरूर कीजिए, ठीक ना। देखिए cos x/2 ये आपका क्या होगा, कट जाएगा ना। तो देखिए इसके आगे हम समझेंगे cot इनवर्स क्या है। तो 2 cos x/2 बटा में देख लीजिए बाबू, ये sin x/2 है और ये भी sin x/2 है। तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 ना, ये तो आपको मालूम है। क्या हो जाएगा, तो 2 sin x/2 ये हो जाएगा ना, 2 sin x/2 ये आपका हो जाएगा। तो देख लीजिए ये दो और ये दो कट जाएगा, ये दो क्या होगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, cot इनवर्स ये cos x/2 है बटा में sin x/2 है। यहां पर क्या बचेगा, cos x/2 बटा में sin x/2 ये होगा ना बाबू। तो क्या होगा, तो cot इनवर्स ये क्या हो जाएगा, cot x/2 हो जाएगा ना। क्योंकि cot थीटा बराबर आपका होता है, क्या होता है बाबू, cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cos थीटा बटा में sin थीटा ये होता है ना। और थीटा की जगह तो कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए यहां भी cot है और यहां भी cot है, बाबू ध्यान दीजिए, यहां भी cot है, यहां भी cot है। तो जो यहां पर रहेगा वही ना लिखेंगे, एक इनवर्स में बिना इनवर्स में क्या हो जाएगा, x/2। तो ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर प्रूव हो गया। अगर आप लोग को दिक्कत है या प्रॉब्लम है, अगर डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, फेसबुक कीजिए, जीमेल कीजिए, ठीक ना। तो ये आपका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है और आप लोग ये ध्यान बढ़िया से देख लीजिए ये किस तरह बनाया गया है और खूब अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आपको 11 बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको प्रूव करना है। और ये आपको ध्यान समझिए और घर पर एक बार जरूर इसको बनाइए, जो भी पढ़ लिए हैं उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। घर पर इसको एक बार जरूर पढ़ना है, वीडियो आप देखिए, फेयर बनाइए और इसको एक बार या 2 बार जरूर बनाइए। थ्योरी को देखते हुए थ्योरी को पहले याद रखना है, ठीक ना। चलिए तो अब हम इसको मिटाते हैं और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपको प्रूव करना है और आप लोग ये ध्यान देंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान देंगे और आप लोग को ये समझना। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और ये LHS है और ये क्या है, RHS। यहां पर हम LHS लेके चलेंगे और RHS लाएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव करना है, ठीक ना। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। और ये बहुत जल्द आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए ये LHS है और खूब अच्छे से समझना है, स्टाइल से भी समझना है। देखिए LHS क्या है बाबू, tan इनवर्स रूट 1 प्लस x माइनस रूट 1 माइनस x बटा में रूट 1 प्लस x प्लस रूट
1 माइनस एक्स, ये आपका है LHS, ठीक ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को नोट में बताए हैं कोई भी प्रश्न रूट में 1 प्लस एक्स या रूट में 1 माइनस एक्स अगर रहता है या कोई रूप में दिया रहेगा तो एक्स बराबर क्या मानेंगे, तो cos 2 थीटा, ये आपका बताए नोट में, आप नोट में बताए हैं। और इसका जितना भी असाइनमेंट होता है, जितना भी इसका मटेरियल है, ये सब मटेरियल व्हाट्सएप पर यानी सभी स्टूडेंट को दे चुके हैं, ठीक ना। और जिनके पास नहीं गया है वह मैसेज कर रहे हैं सर मेरे पास असाइनमेंट नहीं आया है, तो उनको हम उसी समय असाइनमेंट भेज दे रहे हैं, सेंड कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, ताकि हम लोग का भी आप लोग के साथ जुड़े रहे। देखिए तो ये रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स है। अगर इस तरह का अगर कोई भी प्रश्न रूट में 1 प्लस एक्स या रूट में 1 माइनस एक्स अगर के रूप में दिया रहता है तो x बराबर क्या मानेंगे, तो cos 2 थीटा अगर इस रूप में रहेगा। देखिए बाबू बताया गया है रूट में 1 प्लस एक्स या रूट में 1 माइनस एक्स अगर ये रहता है तो x बराबर क्या माने हैं, cos 2 थीटा, ये बताया गया, ठीक ना। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना x बराबर cos 2 थीटा, ये होगा, ठीक ना। देख लीजिए तो यहां पर हमको कुछ नहीं करना है, यहां पर हमको थीटा का मान निकालना है, ठीक ना। तो देख लीजिए ये जो cos है ना इनवर्स में नहीं है लेकिन इधर आएगा, ये राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड। ये जो cos है ये जब लेफ्ट साइड में आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, ये बताया गया है, क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, ये होगा ना, cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। तो हमको तो थीटा का मान निकालना है, तो ध्यान दीजिए तो ये जो 2 है ये गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। तो हम कह सकते हैं cos इनवर्स x बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, होगा ना, ये तो हो जाएगा। तो अब आगे समझेंगे बाबू, क्या लिख सकते हैं, इसलिए थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स x, इस तरह लिख सकते हैं ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक हमको उम्मीद है, नहीं विश्वास है आप लोगों को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे हम समझेंगे, जब यहां तक दिक्कत है तो कभी लाइफ में दिक्कत भी नहीं होगा आपको, बस हम जितना करें उतना आपको करना है, ठीक ना। देखिए इसके आगे क्या होगा, क्या है, पहले बराबर का चिन्ह क्या है, तो tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है ना, एक्स का मान कितना है, तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, इसके बाद क्या है माइनस, तो माइनस फिर रूट 1 माइनस एक्स है ना, एक्स का मान कितना है, तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा बटा में रूट 1 प्लस एक्स, तो एक्स का मान कितना है, तो cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है, तो cos 2 थीटा। अब समझिए बहुत आसान है, देखने में लगे बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, आप लोग तो हार्ड करके हार्ड हो जाते हैं। देखिए इसके आगे बाबू हम बार बार करें, ये फर्स्ट का फॉर्मूला आगे लगेगा। देखिए क्या है, tan इनवर्स रूट 1 प्लस cos 2 थीटा है ना, रूट 1 प्लस cos 2 थीटा है ना, तो फॉर्मूला बताया गया फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर में 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2, cos
ये होता है, और 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है। ठीक ना, ऐसा आपको बताया गया है फर्स्ट ईयर में। ठीक ना, अगर जो लोग 11वीं क्लास नहीं पढ़े हैं तो साइड में लिख दे रहे हैं, ये फॉर्मूला को याद कर लेना है। देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा है ना, 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा और क्या लिखे हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा और क्या लिखे हैं, तो 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा और क्या लिखे हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक ना, आपको समझ में आया होगा। बटा में रूट 1 प्लस cos 2 थीटा है, तो क्या लिखे हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। यहां तक तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं है तो दिक्कत भी नहीं होगा, ये तो चैलेंज है बाबू। ठीक ना, तो अब इसके आगे हम समझेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे देखिए क्या समझेंगे आगे। तो ये है tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या है बाबू, यहां 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकलेगा। cos स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, cos थीटा। यहां पर भी 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकलेगा, तो sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होगा, sin थीटा। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा, इस तरह होगा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रूट 2 क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, sin थीटा, इस तरह हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं इस तरह आप लोगों को। तो अब ध्यान दीजिए, दिक्कत नहीं है तो देखिए tan इनवर्स, देखिए बाबू ध्यान दीजिए, ये दोनों में क्या कॉमन है और नीचे भी दोनों में क्या कॉमन है, तो रूट 2 और रूट 2 इसमें भी है, अंश में भी है, और रूट 2 और रूट 2 ये आपका हर में भी है। ठीक ना, तो क्या है बाबू, तो रूट 2 कॉमन लीजिए, क्या आएगा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा, ये बचेगा ना, क्योंकि जब रूट 2 कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या बचेगा, cos थीटा, ये माइनस है तो माइनस ये है, यहां पे रूट 2 कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या बचेगा, sin थीटा, ये sin थीटा होगा। ठीक ना, और बटा में बाबू इसमें भी दोनों में क्या कॉमन है, रूट 2 कॉमन है, तो यहां लिखेंगे रूट 2, जब रूट 2 ये कॉमन ले लिए तो यहां पर क्या बचेगा, cos थीटा। इसके बाद क्या है, प्लस, यहां भी रूट 2 कॉमन लिया है ना, रूट 2 कॉमन लिया है, क्या बचेगा, sin थीटा बचेगा ना बाबू। तो अब ध्यान दीजिए, ये रूट 2 और ये रूट 2 आपका क्या होगा, कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए बाबू, देखिए tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा बटा में क्या है बाबू, cos थीटा प्लस sin थीटा, यह है ना। तो आप लोगों को यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है ना, तो नहीं है तो बहुत अच्छा, अगर दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, ये क्वेश्चन दिक्कत है। ठीक ना, तो अब इसके आगे क्या करेंगे, थोड़ा ये लंबा जाएगा और ये एग्जाम में 5 नंबर के भी पूछ सकता है। ठीक ना, तो देखिए यहां पर क्या लिख रहे हैं, अंश और हर। देखिए बाबू, अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर
अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर क्या लिखे हैं यहाँ पर अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर। आप लोग ध्यान थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा जाने से क्या मतलब है, कितना भी लंबा चल जाए, क्यों नहीं 20 पारा का चल जाए, बाबू समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। देखिए आगे क्या होगा, tan इनवर्स बाबू लिखा गया है अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर, लिखा गया है ना, अंश और हर में cos थीटा से भाग देने पर, बोले लिखा गया तो नहीं, लिखा गया है। तो चलिए अंश क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा, इसमें कितना से भाग देंगे, तो cos थीटा से, ये अंश है बाबू, हर कितना है, तो cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा है ना बाबू, ये आपका, इसमें कितना से भाग देंगे, तो cos थीटा से दे दिए ना, भाग दे दिए। अब इसके आगे प्रोसेस बढ़ेंगे, इसके आगे प्रोसेस बढ़ेंगे ना, आप समझिएगा, आप समझिएगा। देखिए क्या है tan इनवर्स, देखिए बाबू क्या कर रहे हैं, इसमें अलग अलग कर रहे हैं, ये अंश है ना, अब इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं देख लीजिए, cos थीटा बटा में cos थीटा माइनस sin थीटा बटा में cos थीटा, फिर बटा, देख लीजिए cos थीटा बटा में cos थीटा प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा, ये है ना, ये है। और यहां तक भी आप लोग दिया, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, ये cos थीटा और ये cos थीटा आपका कट जाएगा, कट जाएगा ना बाबू, और ये cos थीटा और ये cos थीटा आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। तो इसके नीचे तो हमारे पास स्पेस नहीं है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि इधर का मैं मिटाऊंगा, इधर का हम मिटाएंगे, आप लोग देख लीजिए, ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, एक नजर जरूर देखिए अच्छे से, ठीक ना। तो चलिए आप लोग देख लिए हैं, अब इधर का हम मिटाते हैं, इसके बाद इधर का बनाते हैं, ठीक ना। देखिए एक बार समझ लीजिए, यहां पर x बराबर क्या है, cos 2 थीटा, ये x का मान है। चलिए यहां थीटा बराबर क्या है, याद करिएगा क्योंकि लास्ट में रखना है ना, थीटा बराबर क्या है, तो 1/2 cos इनवर्स x, क्या है, तो 1/2 cos इनवर्स x, ये थीटा का मान है, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं, देखिएगा, और क्या प्रूव करना है ये आप लोग देख चुके हैं। देखिए बाबू थोड़ा सा समझिएगा, देखिए क्या लिखा गया है, सबसे पहले आप बराबर का चिन्ह दे रहे हैं, देखिए यहां पर तो ये कट गया ना, देखिए पहले गलती लिख दी है, tan इनवर्स बड़ा कोश, देखिए क्या है, यहां cos रिकॉर्ड गया, यहां पर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस, यहां पर sin थीटा बटा में cos थीटा है, ये किसका फार्मूला है, तो ये tan थीटा का फार्मूला है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, tan थीटा बटा में, नीचे भी क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan थीटा, नीचे भी वैसे ही होगा बस, ठीक ना। ये 1 हो जाएगा, ये sin थीटा बटा cos, ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक ना। तो आप लोग समझिएगा और समझ लिया, और इधर का अगर आप लोग देखे नहीं है तो इधर का देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो इधर का भी मिटा देते हैं, देखिएगा वहां लिख दिए हैं, ठीक ना, देखिएगा, देखिए इसके आगे आप समझिएगा, tan इनवर्स ऊपर 10 का 10 1 माइनस tan थीटा लिख दिए, बटा में 1 प्लस
यहाँ tan थीटा है, इसको इस तरह लिख सकते हैं 1 गुणे tan थीटा लिख सकते हैं ना, इस तरह लिख सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आप लोग बताए गए हैं 2.2 में बताए हैं, ठीक ना। अंश और हर में भाग देने के लिए, अंश और हर में जब भाग आती है तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को 2.2 में बताए हैं, देख लीजिएगा। देख लीजिए इसके आगे क्या होगा, tan इनवर्स। तो बाबू ध्यान दीजिए, tan में 1 किस डिग्री का मान होता है, 45 डिग्री का। tan में 1 किस डिग्री का मान होता है, तो 45 डिग्री का। तो tan में 1 45 डिग्री का मान होता है ना बाबू। तो जब tan में 1 45 डिग्री का मान होता है तो डिग्री को जो 45 डिग्री उसको रेडियन चेंज करेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, यहां 10 का 10, नीचे भी 1 का 1 प्लस, यहां 1 लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और गुणे क्या लिख सकते हैं tan थीटा। इस तरह तुम लिख सकते हैं ना, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, तो नहीं है तो देख लीजिए इसके आगे tan इनवर्स। तो ये किसका फॉर्मूला है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है बाबू। तो tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है ना, ये आपको फर्स्ट ईयर बताए हैं। तो देख लीजिए tan a है, तो ये जो पाई बाई 4 है ये आपको a का मान है, और जो ये थीटा है आपको ये p का मान है। देख लीजिए जस्ट फॉर्मूला बता लिखे हैं, तो tan a माइनस b लिखे हैं, तो क्या लिखेंगे tan a माइनस b है ना, पहले क्या है a का मान कितना है पाई बाई 4, तो क्या लिखेंगे पाई बाई 4 माइनस b है ना, b का मान कितना है थीटा है। इस तरह है, बताइए आप, इस तरह है ना। तो ध्यान दीजिए यहां भी tan है और यहां भी tan है, तो जो यहां रहेगा वही लिखेंगे। ये बताया गया, ये तो बाबू आपको तो इतना बता दिया, ये माइनस तो उतरेगा ही नहीं, तो क्या होगा, तो पाई बाई 4 माइनस थीटा, यही होगा ना। तो ध्यान दीजिए पाई बाई 4 माइनस थीटा है ना, तो इसमें थीटा का मान निकाले थे ना, थीटा का मान निकाले थे कितना आया था, ये आया था थीटा 1/2 cos इनवर्स x, ये आया था ना। तो क्या लिखेंगे थीटा की जगह पर 1/2 cos इनवर्स x, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए ये आपका प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये आपका प्रूव हो गया। हम अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, देख लीजिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है ना। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 बताते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 12 बता देंगे ना, इसके बाद आपको कितना क्वेश्चन बचेगा, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बचेगा, जिसमें से 2 सब्जेक्टिव है और 3 ऑब्जेक्टिव है। 5 क्वेश्चन बचेगा, 2 सब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। इस वक्त ये खत्म हो जाएगा, यानी एक क्लास और मिलेगा आपको। इसके बाद ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो जाएगा, द एंड हो जाएगा। इसके बाद हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, और बहुत मस्त चैप्टर है वेक्टर। बहुत लोगों को वेक्टर समझ में जल्दी नहीं आता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कैसा भी स्टूडेंट हो, कोई भी चैप्टर हो, खूब अच्छे से समझ में आएगा। ये तो चैलेंज है बाबू। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर हम 12 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन बनाएंगे, 12, ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे, और गर्मी का मौसम चल रहा है, आप लोग पानी ज्यादा ही पीजिएगा, ठीक ना, पानी आपकी जान है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, 9 पाई बाई 8
माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 देखिए 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 12 है। और आप लोग ध्यान दीजिए, देख लीजिए, ये LHS है, ये क्या है RHS। ठीक ना, और LHS लेके चलेंगे और क्या लाएंगे RHS। ध्यान दीजिए बाबू, थोड़ा सा एक लाइन सोल्व करते उसके बाद LHS और RHS लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद आपको LHS और RHS लेके चलेंगे। ठीक ना, तो देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में क्या कॉमन है, तो 9/4 है। 9/4 दोनों में कॉमन है। जब 9/4 बाहर निकालिएगा तो बाबू इसमें 9/4 बाहर निकाल दिए, इसमें भी 9/4 है और इसमें भी 9/4 है, दोनों में 9/4 है। तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में शामिल रहेगा। बाबू कॉमन का मतलब है जो दोनों में शामिल रहेगा, जो दोनों में शामिल रहेगा वही हम लेते हैं और बाहर निकालते हैं कॉमन के रूप में। ठीक ना, तो यहाँ 9/4 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, π/2 बचेगा, क्योंकि 9 तो निकालिए थी, यहाँ 4 निकाल देते, यहाँ तो पाई बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस इसमें भी 9/4 निकाल दिए तो यहाँ क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/3 यही बचेगा ना, 9/4 बाहर निकालते यही बचेगा, बराबर क्या है तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, ये है। तो आप ध्यान दीजिए ये और ये आपका कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो क्या है लिख सकते हैं, इसलिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बराबर साइन इनवर्स 2√2/3। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको कुछ हम सोल्व किए हैं और सोल्व करने पर थोड़ा आसानी से और बन जाता है। ठीक ना, तो ये LHS है, ये क्या है RHS। ठीक ना, और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये एग्जाम में आया भी है, बोर्ड के एग्जाम में आया है, करीब 2014 में आया हुआ है। माने आप क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा, मार्केट में अगर क्वेश्चन बैंक आ गया है तो आप उसको खरीद कर देख लीजिएगा। ठीक ना, तो देखिए, तो ये LHS है, ये क्या है RHS, तो हम LHS लेके चलेंगे, क्या लाएंगे RHS। तो देख लीजिए LHS बराबर क्या है तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 क्या है, यह आपका है, तो यही ना है बाबू। तो ये बहुत आसान है, देखने में लग रहा है बहुत हार्ड है ना, नहीं ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देखिएगा किस तरह बताएंगे। ठीक ना, देखिए आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, cos इनवर्स x सॉरी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 पढ़े हैं ना। और ये बताए थ्योरी में, क्योंकि आपको बताया गया है अगर यहां साइन है तो यहां cos लाना चाहिए, और एक शर्त और है यहां का जो दोनों का एंगल है ये सेम होना चाहिए, तब जाकर π/2 हो जाएगा। इस तरह भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 4 प्लस cos इनवर्स 4 बराबर, तो बाबू ध्यान दीजिए यहां साइन है, यहां cos रहना चाहिए, अगर यहां साइन है तो cos रहना चाहिए और एंगल भी सेम, तो यहां पर एंगल यानी कोण जो है, जो कोण का मान है यहां पर क्या है सेम है, कोण का जो मान है
यहाँ पर क्या है, सेम है, तो इसलिए आपका ये क्या होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि साइन है तो कॉस रहना चाहिए और एंगल भी सही पाई बाई 2 हो जाएगा। तो मान लीजिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ साइन है तो यहाँ कॉस सही है और यहाँ जो कोण का मान है, जो पाई का ये सेम है तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो वही बात है बाबू, यहाँ साइन इनवर्स 1/3 है, ध्यान दीजिए यहाँ साइन इनवर्स 1/3 है, तो अब बताइए यहाँ पाई बाई 2 है ना, तो हम पाई बाई 2 के जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 ये तो लिख सकते हैं। और ये कैसे लिख सकते हैं ये आप समझ चुके हैं, ये कैसे लिख सकते हैं ये आप समझ चुके हैं, खूब अच्छी से समझे हैं, ठीक ना। तो चलिए पाई बाई 2 की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखे हैं, तो साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 1/3 यही होगा। तो हमको लगता है आप लोगों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पाई बाई 2 है ना, तो पाई बाई 2 ये होता है, यहाँ लिख दिए पाई बाई 2 का मान क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 बराबर पाई बाई 2 होगा। ये किस तरह होगा ये समझा दिए हैं, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको कोई दिक्कत, हमको दिक्कत थोड़े होगा, हमको दिक्कत होगा तो हम पढ़ाने थोड़े आते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, तो अब देखिए साइन इनवर्स 1/3 और साइन इनवर्स 1/3 ये आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक ना। तो क्या बचेगा बाबू, कॉस इनवर्स 1/3, लेकिन बाबू यहाँ तो साइन आना है ना, तो हमको क्या करना है, ये कॉस है, कॉस को क्या में बदल देंगे, साइन में। तो अब कॉस को साइन में कैसे बदलते हैं ये आप जानते हैं, ये आपको बता दिया गया है, लेकिन फिर से बता देते हैं। तो ये कॉस है बाबू, यहाँ रफ समझिए, हम तो रफ लेकर समझा रहे हैं, रफ समझिए क्या, ये कॉस इनवर्स है 1/3 है, ये जो कॉस इनवर्स है इसको हमको साइन इनवर्स बनाना है, यानी साइन में बनाना है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है, इसे आपको 1% घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये साइन इनवर्स 1/3 है, तो ध्यान दीजिए, तो बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो आधार बटा क्या होता है, कोण, यही ना होता है। तो यहाँ 1/3 है, तो 1 तो आधार हो गया, 3 क्या हो गया, कोण, क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर 1 हो जाएगा और ये जो कोण है ये आपका 3 हो जाएगा। तो इसमें क्या नहीं है, देखिए हम बताएं, जब भी आपको कोई इनवर्स दिया है, अगर आपको अलग इनवर्स चाहिए, उस इनवर्स को बदलना है, तो आपको लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस, कोण हाइपोटेन्यूस, ये तीनों निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें क्या नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है यानी लंब नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो रूट ओवर कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये होता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, रूट ओवर ये कोण है, ये आपका कोण है, कोण का मान कितना है 3, क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस आधार मान क्या है 1 का स्क्वायर। तो चलिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये रूट कितना हो जाएगा 8, इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो हमको चाहिए साइन में, तो बताइए साइन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, तीनों को मान निकालेंगे ना, तो लंब बटा क्या होता है, तो कोण होता है। तो लंब कितना है बाबू, लंब है 2 रूट 2, कोण कितना है, कोण आपको 3 है, ये हो जाएगा। तो अब बताइए ये कॉस दिया है ना, ध्यान दीजिए ये आपको कॉस है ना, इसको क्या बदलना है साइन में, टैन में बदल सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन बदलिए तो क्या होगा साइन इनवर्स, बाबू एक रुक जाइए, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स क्या होता है, तो लंब बटा कोण, लंब का मान 2 रूट 2, कोण का मान 3, तो लिख सकते हैं 2 रूट 2 बाई क्या लिखेंगे 3, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया,
देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपको प्रूफ कर दिए, तो बता दें, देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम बहुत आसान करके बनाया गया है। सुनिए, इग्नोर सुनिएगा, थोड़ा एक बात है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 ये विविध है, विविध, ठीक ना। ये जो है ना, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, ये 12, ये आपको एग्जाम के लिए 100% प्लस VVI है, 100% ये आपको क्या है, VVI है, ठीक ना। तो इन साल के एग्जाम में मैथ में कम से कम 20% लड़का मैथ में 98 नंबर लाया है हमारे कोचिंग सेंटर द जीनियस कोचिंग सेंटर में। तो मैथ में इन साल के एग्जाम में यानी 2020 में मैथ में 20% लड़का लोग 98 लाया है नंबर, 98, और यानी कहा जाएगा 90 प्लस 80% लड़का लोग लाया है, ठीक ना। तो वही बोल देते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, हमको समझ में नहीं आया, या व्हाट्सएप कीजिए या फेसबुक कीजिए। तो हम यही कहेंगे, आज के लिए आप लोगों को इतना ही क्लास रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एवरीवन।